चलिए अपन अब व्यवसाय अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व। संगठन संरचना का मतलब होता है संगठन का आकार। संगठन का आकार को क्या क्या हमको यहाँ पे क्या क्या प्रभावित करता है, जिसको एक प्रकार से अपन संगठन ढांचा भी बोलते हैं। जिस प्रकार से अपने शरीर की बनावट में हड्डी का विशेष महत्व होता है, हड्डी के आकार के माध्यम से ही हमारे शरीर का आकार होता है, ठीक उसी प्रकार से संगठन ढांचा मतलब संगठन का ढांचा भी किस प्रकार का होगा। तो संगठन का जो हम बनाते हैं या जो संगठन करते हैं, कर्मचारियों के समूह का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है संगठन। और जितने अधिक से अधिक मात्रा में हम व्यक्तियों का समूह बनाते हैं तो एक प्रकार से क्या बन जाता है, ढांचा, जिसके हिसाब से कंपनी का प्रबंधक अपने कंपनी में कर्मचारियों से काम लेता है। तो देखते हैं इस संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे संगठन का उद्देश्य। ये उद्देश्य निर्धारित कौन करता है, हमारा कंपनी का प्रबंधक। संगठन करते समय ही वो अपना उद्देश्य का निर्धारण कर लेता है कि हमारी संस्था का उद्देश्य है कम से कम लागत पर अधिक से अधिक मात्रा में वस्तु का निर्माण करना। और फिर यहाँ पे केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करना है, हमको सभी को लेकर चलना है। इस उद्देश्य से वो अवगत कराता है किसको, वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों। फिर जितने कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं संगठन के रूप में, सबको अपने उद्देश्य से अवगत कराता है। कौन कराता है, कंपनी का प्रबंधक। फिर जो है वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी कंपनी के प्रबंधक के द्वारा बताए गए उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं। अगर कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं सब उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं और सामग्री का नुकसान नहीं करते हैं, तो हमारा संगठन सही संगठन माना जाता है और हमको हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है और हमारा जो संगठन है वो प्रभावित नहीं होता। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे निजी स्वार्थ की भावना से काम करते हैं तो संगठन का जो हमारा समूह बनाया गया है, जो हमारा ढांचा निर्धारित है, उस ढांचे को बनाने का कोई परिणाम वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि जो कर्मचारियों का समूह है वो निजी स्वार्थ के लिए काम कर लेता है और निजी स्वार्थ के लिए काम करता है तो कुल मिलाकर इससे संस्था को हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा गया यहाँ पर संगठन ढांचे को यानी संगठन को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य, हर एक व्यक्ति को कंपनी के प्रबंधक के द्वारा बताए गए उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करना है। अगर वो सभी जो है निजी स्वार्थ की भावना को छोड़कर वहाँ पे अपने सबके हित को ध्यान में रखकर काम करते हैं तो हम बोलेंगे हमारा संगठन जो है उचित है और इससे संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। आई समझ में। दूसरा होता है इसी में संगठन का आकार। संगठन के आकार के बारे में कहा गया है कि अगर मान लो हमारा संगठन का आकार विस्तृत है, बड़ा है, तो कंपनी के प्रबंधक को यहाँ पर विकेंद्रीकरण के नियम को अपनाना पड़ेगा। संगठन का आकार बड़ा है, अधिक से अधिक मात्रा में हमारे पास कर्मचारी हैं या उनकी नियुक्ति कर लिया है कौन, कंपनी का प्रबंधक, तो ऐसी दशा में सबके ऊपर नियंत्रण करने के लिए और सभी को आदेश देने के लिए विकेंद्रीकरण के नीति को अपनाएगा। कौन अपनाएगा, कंपनी का प्रबंधक। विकेंद्रीकरण क्या है, तो अधिकार सबको सौंप देगा और जैसे ही अधिकार सौंपेंगे सबकी दायित्व वहाँ पर अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। कौन किसको आदेश देगा, कौन किसके आदेश का पालन करेगा, कौन किस पर नियंत्रण करेगा, ये सारे कार्यभार सौंप देगा। कौन सौंप देगा, कंपनी का प्रबंधक। क्योंकि यहाँ पे संगठन किस रूप में है, विस्तृत रूप में है, बड़े रूप में है। अकेला प्रबंधक सब पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, इसलिए वो विकेंद्रीकरण के नियम को अपनाता है। लेकिन अगर कहा गया कि संगठन का आकार छोटा है तो ऐसी दशा में केंद्रीकरण के नियम को भी अपना सकता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। तो संगठन ढांचे के आधार पर विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण करने का काम कौन करेगा, हमारा कंपनी का प्रबंधक। ठीक उसी प्रकार से कार्यों की प्रवृत्ति भी संगठन संरचना को प्रभावित करती है। अगर मान लो हमारा कार्य क्षेत्र सीमित मात्रा में है तो कम संगठन से या कम व्यक्तियों से भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर मान लो हमारा काम विस्तृत रूप से है, अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है, हमारी कंपनी एक से कई जगह पर है, तो ऐसी दशा में हर क्षेत्र में कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है, कंपनी का प्रबंधक। ये क्षेत्र जो है हमारा क्षेत्र स्तर पर भी हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो जितना अधिक क्षेत्र हमारा फैला रहेगा उसके हिसाब से कर्मचारियों के समूह का निर्माण भी कौन करता है, हमारा कंपनी का
प्रबंधक। जो है कार्यों की प्रवृत्ति, कार्य की प्रवृत्ति इसी को बोलते हैं अपन। कार्यों की प्रवृत्ति का भी फर्क पड़ता है किसके ऊपर? संगठन ढांचे के ऊपर। ठीक इस प्रकार से प्रबंध की रणनीति, प्रबंध की रणनीति, रणनीति चक्रव्यूह। उत्पादन करने के लिए जो योजना बनाता है कंपनी का प्रबंधक, उस को ही क्या बोलते हैं अपन? रणनीति, या उसी को बोलते हैं चक्रव्यूह। तो चक्रव्यूह किसको देखकर बनाता है? तो अपने कर्मचारियों के समूह को देखकर बनाता है। कर्मचारियों की संख्या कम है तो उसके हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। हर क्षेत्र में एक अधिकारी होता है नियंत्रण करने के लिए, जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण करता है, आदेश देता है ना, समय समय पर सलाह मशवरा देने का भी काम करता है। तो वहाँ पे 5 से 10 अधिकारी के माध्यम से काम चल जाता है। लेकिन अगर मान लो हमारा संगठन विस्तृत रूप से है, बहुत बड़ी कंपनी है हमारे यहाँ पर, अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है, कई विभाग हैं यहाँ पर, तो हर विभाग में नियंत्रण करने के लिए एक रणनीति बनाता है। कौन बनाता है? कंपनी का प्रबंधक। ताकि इस रणनीति से जब हम काम करेंगे तो जितना विभाग है हमारे इस कंपनी में, सबके ऊपर आसानी से नियंत्रण हो सके और हमको समय पर उत्पादन की प्राप्ति भी मिले और हमको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ भी मिले। तो संगठन की संरचना को देखते हुए, आकार को देखते हुए रणनीति बनाने का काम भी कौन करता है? यहाँ पर हमारा कंपनी का प्रबंधक। ठीक है। इसी प्रकार से कंपनी का कार्य क्षेत्र, अगर इसके कार्य का क्षेत्र जो है विस्तृत रूप से है, कार्य क्षेत्र जो है यहाँ पर विस्तृत रूप से होगा, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, तो उसके हिसाब से यहाँ पर नियम बनाने का और अधिकारियों की नियुक्ति करने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विदेशों में भी अगर इसका कारोबार हो गया है तो विदेशों में भी अपने कर्मचारी और अधिकारी की नियुक्ति करेगा। स्थानीय स्तर पर है तो वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो वहाँ भी अपने अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति करेगा। और वहाँ जो नियम स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर बनाएगा वही नियम हर क्षेत्र के लिए भी नियम बनाएगा, ताकि वहाँ भी जो हमारे संगठन है या जो भी हमारे कर्मचारियों का समूह है सब उस नियम में रहकर ही कार्य करें। तो इस प्रकार से संगठन के हिसाब से और अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से पूरा नियम बांटना, अधिकार बांटना, केंद्रीकरण करना, विकेंद्रीकरण करना, ये सारे काम कौन करता है? हमारा कंपनी का प्रबंधक। तो इस प्रकार से काम करने के कारण वहाँ पे हमको उत्पादन की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से इसी में देखते हैं अपन, फिर परिवेश का भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। परिवेश, जहाँ भी जो भी संगठन संरचना है और जहाँ भी उत्पादन कर रही है वहाँ के लोगों का रहन सहन, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, वहाँ का राजनीति क्या कर रहा है, और आर्थिक परिवेश। तो ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश भी जो है वहाँ के संगठन संरचना को प्रभावित करती है। तो कहा जाता है कि जो संगठन संरचना काम कर रही है जिस क्षेत्र में भी, वह वहाँ के वातावरण में अगर ढल जाती है तो हमारा संगठन संरचना प्रभावित हो जाता है। जैसा माहौल है उसके हिसाब से वहाँ हमारा संगठन का समूह जो है काम करता है और हमको फिर वहाँ पर विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। जैसा वातावरण होता है हमको उसी वातावरण में ढलकर काम करना पड़ता है। तो ये एक अच्छे प्रभावित संगठन संरचना के लिए कहा गया कि वहाँ के समूह को वहाँ के वातावरण के हिसाब से ढलकर काम करना चाहिए। अगर वो वहाँ के वातावरण से अपने आप को सामंजस्य बैठा लेता है, ढाल लेता है, तो फिर उस संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। फिर इसी में आता है आपका टेक्नोलॉजी। अगर मान लो कंपनी में अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है, हमारी कंपनी बड़ी है, संगठन का समूह बड़ा है, तो वहाँ पर विशेष टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे आधुनिक यंत्र लगाएंगे, है ना, नए नए किस्म के आधुनिक यंत्रों की स्थापना की जाएगी, कंप्यूटर की स्थापना की जाएगी और भी जो आधुनिक मशीनें हैं उसकी स्थापना की जाएगी, ताकि उस संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में और लाभ की प्राप्ति हो। लेकिन जहाँ पे उत्पादन की मात्रा सीमित है, कम मात्रा में होता है, तो वहाँ विशेष टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ एक सामान्य मशीन के माध्यम से भी हम काम ले सकते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर, कार्य के आधार पर टेक्नोलॉजी
का प्रयोग करता है। कौन करता है? हमारा कंपनी का प्रबंधक। तो ये जो बातें हैं ये हमारे संगठन संरचना को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से इन चीज़ों से ही हमारी संगठन संरचना प्रभावित होती है। अगर मान लो हमारे पास बहुत बड़ी कंपनी है और टेक्नोलॉजी नहीं है, आधुनिक मशीनें नहीं है, केवल व्यक्तियों का एक समूह बन गया है और मशीनों की कमी है, तो ऐसी दशा में उस समूह से जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ की प्राप्ति हमको यहाँ पर नहीं होगी। तो क्षेत्र के आधार पर या कंपनी के आकार के आधार पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। ठीक है, आगे बढ़ मैं यहाँ पर ये मुख्य बातों को यहाँ पर ध्यान देना है।